सीरियल हमराही की आने वाली किस्त के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज और ड्रामाई मोड़ लेने वाली है। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं,
एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब ये सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब ये सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है।
वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन,
इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, खास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, खास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है।
लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन,
आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियां और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियां और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की,
तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सैहान के वालिद भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, लेकिन लाला का अंदाज बता रहा होता है कि वह इस मामले को जाती दुश्मनी में बदल चुका है। वह साफ अल्फाज में कहता है कि यह खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगा, जो आने वाले वक़्त में किसी बड़े टकराव की निशानदेही करता है। नाजरीन, इसी दौरान कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब एल्फ सैहान के वालिद को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल होते हैं। वह उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि उनके बेटे सैहान की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह बताती है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डाकुओं ने उस पर हमला करके उसकी स्नैचिंग की, जिसमें उसका कीमती सामान, ख़ास तौर पर गोल्ड की चेन, छीन ली गई। एल्फ न सिर्फ यह सब तफसील से बयान करती है, बल्कि वह उस नुकसान का हिसाब भी देती है, जो तकरीबन 60,60,000 रुपये बनता है। वह साफ तौर पर मुतालिबा करती है कि यह रकम उसे अदा की जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इस सब के पीछे सैहान का हाथ है। यहाँ नाजरीन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सैहान इस सब में मुलव्विस है, या यह कोई गलतफहमी है, या फिर किसी की साजिश। अब बात करें सैहान और मरियम की, तो दोनों के दरमियान एक खूबसूरत और मजबूत दोस्ती दिखाई जा रही है। लेकिन असल दिलचस्पी यहाँ उस राज में है जो अभी तक सैहान से छुपा हुआ है। वह जिस लड़की से मोहब्बत करता है, हकीकत में वह मरियम की बेटी है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। यही नहीं, एल्फ को भी यह मालूम नहीं कि सैहान और मरियम के दरमियान इतनी करीबी दोस्ती मौजूद है। यह तमाम उलझने और राज कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं, क्योंकि जब यह सच्चाइयाँ सामने आएंगी तो यकीनन बहुत बड़े जज्बाती और ड्रामाई धमाके देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आने वाली कस्ट में हमें दुश्मनी, गलतफहमियाँ और छुपे हुए रिश्तों का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामे को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस कस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एक ज़बरदस्त और कशीदा माहौल, जहां सैहान के वालिद और लाला आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के दरमियान बात सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सीधी धमकियों तक जा पहुंचती है। लाला इंतहाई गुस्से में सैहान के वालिद को कहता है कि तुमने ज़मीन अपने नाम करवाकर बहुत बड़ी गलती की है